Hello, my dear friends. Welcome back to the RK Pharma. Today we are going to discuss most important MCQ series, which is RRB Pharmacist Day 28. Okay. So ये सीरीज आपके अपकमिंग सारे एग्जामिनेशंस के लिए है, जैसे कि IGCAR, ITBP, प्रिजन डिपार्टमेंट, ESIC एज वेल एज एम्स एग्जामिनेशंस एज वेल एज जितने भी अपकमिंग से आपके, ठीक है, उन सभी के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है. सो आज की इस क्लास में हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि अभी तक पूछे गए या फिर पूछे जा सकते हैं. ठीक है, मोस्टली तो इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, जितने भी अभी जितने भी एग्जामिनेशंस आपके अभी तक के हुए हैं. ठीक है, उन सभी एग्जामिनेशन से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं. ठीक है, सो आपका जो IGCAR का एग्ज़ामिनेशन है 28 सितंबर, उसके लिए ऑल द बेस्ट. एंड ये सारे MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं. ठीक है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है. सो आपको करके जाना है. सो दोज हु आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. द नेक्स्ट वन, जिन लोगों को बुक बाय करनी है आप बुक बाय कर सकते हैं. लिंक गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आपको क्लिक करना है एंड लिंक को क्लिक करके आपको बाय कर देना है. आज फ्लिपकार्ट पे आज एंड कल भी है, सेल चल रहा है, तो बुक्स की प्राइस थोड़ी बहुत कम हो चुकी है. आई थिंक मैंने देखा था अभी. तो जिन लोगों को बाय करना है आप बाय कर सकते हो. देन जो भी चैनल पे नए हैं, जिनको ग्रुप में आना है, ग्रुप ज्वाइन करना है, सर्च बॉक्स में आप सर्च कर सकते हो RK फार्मा ग्रुप, या फिर लिंक गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थ्रू लिंक भी आप ज्वाइन हो सकते हो. देन मूव ऑन टू द टॉपिक. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज. ठीक है, so the first question on the screen is that identify the specific site where the maturation of sperm take place. The question is that identify the specific site where the maturation of sperm take place. The first option is that spermatic cord, second one epididymis, third one testes, and the last one vas deferens. क्वेश्चन पूछा है कि स्पर्म का मैचुरेशन कहाँ पे टेक प्लेस होता है, कहाँ होता है. ठीक है, स्पर्म का जो मैचुरेशन है कहाँ होता है, तो कहाँ होता है स्पर्म का मैचुरेशन? ये होता है डायडेमिस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन बाय Leydig cell is stimulated by. The question is that secretion of testosterone by Leydig cell is stimulated by. The first option is that FSH, second one LH, then ICSH, and the last one ACTH. So which is responsible for, which is stimulated? Leydig cell. Secretion of testosterone by Leydig cell is stimulated by. किस हार्मोन से स्टिमुलेट होता है? तो ये होता है बाय LH हार्मोन, दैट इज लुटिनाइजिंग हार्मोन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ह्यूमन स्पर्म में कंटेन, क्या कंटेन कराता है? ह्यूमन स्पर्म. स्पर्म के बारे में पूछा है. ठीक है, याद रखना, स्पर्म के बारे में पूछा है. अ ह्यूमन स्पर्म में कंटेन. द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट X क्रोमोजोम, सेकेंड वन Y क्रोमोजोम, थर्ड वन XY क्रोमोजोम. तो इनमें से विच वन इज करेक्ट वन? ऑप्शन ए करेक्ट है, या फिर 1 2 3 तीनों भी करेक्ट है, या फिर 1 2 करेक्ट है, या फिर 2 करेक्ट है. तो क्या होता है ह्यूमन स्पर्म में? ह्यूमन स्पर्म में क्या होता है? कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? 23 पेयर. कितने होते हैं? 23 पेयर्स के होते हैं. एक बार देख लेते हैं. ये रहा हमारा मेल, सॉरी, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल. ठीक है, इन दोनों में कॉमन कितने होते हैं? दोनों में कॉमन होते हैं, दैट इज 22 पेयर जो होते हैं ये कॉमन होते हैं. एंड जो थर्ड होता है, दैट इज 23rd वाला जो होता है, इसमें क्या रहते हैं?
मेल में रहेगा आपका XY क्रोमोसोम एंड फीमेल में रहेगा आपका XX क्रोमोसोम। ठीक है, फीमेल में क्या रहेगा XX क्रोमोसोम एंड मेल में क्या रहेगा XY क्रोमोसोम। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। फीमेल में रहेगा आपका XX क्रोमोसोम एंड मेल में रहेगा आपका XY क्रोमोसोम। इन सब में दोनों में दैट इज रिप्रोडक्शन में किस टाइप का सेल डिवीजन होता है पता है आपको? इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज हैपन, किस टाइप का होता है? तो ये होता है दैट इज मियोसिस। किस टाइप का होता है? मियोसिस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को छोड़ के बाकी जितने भी सेल डिविजन्स होते हैं वो किस टाइप में आते हैं? ये आते हैं माइटोसिस। किस में आते हैं? माइटोसिस। जो फर्स्ट आता है मियोसिस, तो मियोसिस में होता है हमारा रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन किस में होता है? मियोसिस में होता है। एंड अदर देन मियोसिस को छोड़ के जितने भी सेल डिवीजन होते हैं ये सब माइटोसिस में आते हैं। किस में आते हैं? माइटोसिस में आते हैं। गॉट इट? माइटोसिस में क्या होता है पता है क्या? एक बार इसे बता देती हूँ मियोसिस में क्या क्या होता है। ठीक है, ये जो मियोसिस होता है इसमें सिंपल क्या होता है, मेल एंड फीमेल से 23 आपको क्या मिलते हैं? क्रोमोसोम मिलते हैं। एंड ये जो होता है ये डॉटर सेल फॉर्म कराता है। ठीक है, ये होता है मेल, ये होता है फीमेल। ये देता है 23 पेयर, फीमेल देती है 23 पेयर। दोनों मिला के कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। एंड इन ये सब किस में होता है? ये होता है ओनली इन द मियोसिस सेल डिवीजन। किस में होता है? मियोसिस सेल डिवीजन में ये सब रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन होता है जिसमें मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवम यूज होता है। ठीक है, सेकेंड वन माइटोसिस के बारे में एक बार देख लेते हैं कि माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है? तो माइटोसिस सेल डिवीजन में ये होता है कि ये रहेगा हमारा पेरेंट सेल। क्या रहेगा? पेरेंट सेल। इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? इसमें होते हैं टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कितने होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। किस में? पेरेंट सेल में। सेकेंड वन, ये जो फॉर्म कराता है, सबको पता है पेरेंट सेल के बाद क्या होगा, क्या फॉर्म करेगा? डॉटर सेल फॉर्म करेगा। ये दोनों भी होते हैं डॉटर सेल। तो डॉटर सेल में इसमें क्या होता है? इन माइटोसिस सेल डिवीजन ये जो क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे कि इसमें 46 है तो इसको भी 46 देता है एंड इसको भी 46 देता है। ये किस में होता है? ये होता है हमारे माइटोसिस केस में। किस में होता है? माइटोसिस केस में। एंड मियोसिस में क्या होता था? हमारा एक पेरेंट रहते थे जो डॉटर सेल फॉर्म करते थे, तो 23 पेरेंट्स मेल देता था, 23 फीमेल देते थे। कुल मिला के हमारे पास हो जाते हैं 46 क्रोमोसोम। तो ये था हमारा किसका? मियोसिस का। एंड ये जो अभी बताया था माइटोसिस का बताया। ठीक है, ये बस आपको एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस इसलिए बता दिया, बाकी सेल डिवीजन में इसका सारा एक्सप्लेनेशन कवर अप करा दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा मेल एंड फीमेल। तो मेल क्या करता है, किस टाइप का देता है? मेल देता है XY क्रोमोसोम एंड फीमेल क्या देती है? XX क्रोमोसोम। ठीक है, ये रहेगा हमारा 23 नंबर का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें कि ह्यूमन स्पर्म में कंटेन, क्या कंटेन कराता है? X क्रोमोसोम एज वेल एज Y क्रोमोसोम। क्या क्या कंटेन कराता है? X एंड Y क्रोमोसोम। सो ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट वन? तो ऑप्शन में देना है हमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, दैट इज 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पस ल्यूटियम इज मेंटेन बाय। द क्वेश्चन इज दैट कार्पस ल्यूटियम इज मेंटेन बाय, कौन मेंटेन कराता है कार्पस ल्यूटियम? FSH एस्ट्रोजन, HCG एंड ऑक्सीटोसिन। कौन कौन होता है जो मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम को? तो ये मेंटेन होता है बाय किससे? HCG। HGC का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 5. In mammary gland, milk secretion occurs due to. In mammary glands, milk secretion occur due to. So the first option is that estrogen, second one progesterone, third one prolactin, and the last one oxytocin. So which one is the correct one? So easy sa question say that is prolactin. Which one? Prolactin. Option C is the correct one. Next question. Question number 6. The diploid number of chromosome in human body is. कितने होते हैं? अभी देखा था तो डिप्लॉयड में आते हैं दैट इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. कितने आते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय. किससे सिक्रेट होता है मेल सेक्स हार्मोन? सो मेल सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरॉन होता है ये सिक्रेटेड बाय होता है लेडिक सेल. किससे होता है? लेडिक सेल. एंड इसे स्टिमुलेट कौन कराता है? तो इसे स्टिमुलेट कराता है LH हार्मोन. कौन कराता है? LH हार्मोन, दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स हार्मोन इन ह्यूमन? Which of the following glands control the development of sex hormone in human? So the first one pancreas, second one thyroid, then adrenal, and the last one pituitary. So कौन सी ग्लैंड होती है जो कंट्रोल कराती है? तो ये होती है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी. ठीक है, मास्टर ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी. ठीक है, इससे भी मास्टर कौन होता है? इससे मास्टर होता है दैट इज हाइपोथैलामस. क्या होता है? हाइपोथैलामस. मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड दैट इज हाइपोथैलामस. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन वैसेक्टोगामी द कट आउट पार्ट इज. किसके लिए होता है वैसेक्टोगामी? तो वैसेक्टोगामी जो होता है, सॉरी वैसेक्टॉमी किसके में यूज़ होता है? तो वैसेक्टॉमी जो होता है ये मेल में यूज़ होता है. किस में यूज़ होता है? मेल के लिए यूज़ होता है. ठीक है, सो इसमें पूछा है कि कौन सा पार्ट होता है जो कट आउट करते हैं. द फर्स्ट वन टेस्टिस को कट किया जाता है, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड को कट किया जाता है, वास डिफरेंस को कट किया जाता है, या फिर सेमाइनल वेसिकल को कट किया जाता है. इन वैसेक्टॉमी द कटआउट पार्ट इज. तो कौन सा होता है कटआउट पार्ट? किसे कट किया जाता है? तो ये होता है दैट इज वास डिफरेंस. किसे कट किया जाता है? वास डिफरेंस को कट किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. आउट ऑफ द ट्यूब दैट कैरीज द स्पर्म आउट ऑफ द टेस्टिस इज the tube that carries the sperm out of the testis is the vas efferentiacia, then vas deferens, oviduct, and epididymis. Which one is the correct? The tube that carries the sperm out of the testis is known as. तो इसे क्या कहेंगे? ये होता है दैट इज वास डिफरेंस. जो होता है ये क्या कराता है? स्पर्म को कैरी कराता है. सो इसे ही ब्लॉक कर देते हैं, इसे ही कट कर दिया जाता है, क्योंकि यही जो वास डिफरेंस होता है यही स्पर्म सप्लाई करता है कहाँ तक? पेनिस तक. ठीक है, सो इसे ही क्या किया जाता है? कट किया जाता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11. द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग ओवरी इज कॉल्ड. क्या कहेंगे? द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग ओवरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैसेक्टॉमी. इसमें क्या होता है? वास डिफरेंस को कट किया जाता है. ओफेरेक्टोमी, इसमें क्या होता है? ओवरीज को रिमूव किया जाता है. क्या किया जाता है? ओवरीज को रिमूव किया जाता है. द प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग ओवरीज इज कॉल्ड एज ओफेरेक्टोमी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 12. इन केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी, द फर्स्ट option is that fertilization take place inside the test tube. Fertilization
take place inside the test tube. Second one, development of baby takes place in test tube. Third one, fertilization takes place outside the mother. And the last one, unfertilized egg develop inside the test tube. क्या होता है? In case of test tube baby, the fertilization takes place outside the mother. Option C is the correct one. टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है? एग निकाला जाता है स्पर्म से, एंड स्पर्म निकाला जाता है एंड टेस्टिस में फर्टिलाइज किया टेस्ट में फर्टिलाइज किया जाता है. ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, नॉट टेस्टिस में. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. सीमेन कंटेन, क्या कंटेन कराता है सीमेन? तो सीमेन कंटेन कराता है फ्रुक्टोज. क्या कंटेन कराता है? फ्रुक्टोज. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. सिलेक्ट द मिसमैच पेयर. मिसमैच ढूंढना है आपको. द फर्स्ट वन, थायरॉक्सिन क्या रिलीज कराता है? थायरॉक्सिन होता है फॉर थायरॉयड ग्लैंड. टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टिस, एस्ट्रोजन, ओवरिन, एड्रेनालिन पिट्यूटरी ग्लैंड होता है क्या? नहीं. सो मिसमैच क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन? व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन? द फर्स्ट वन प्रोटीन, सेकेंड वन कोलेस्टेरॉल, then carbohydrate and the last one lipid. Which is the correct one? The precursor of steroid hormone होता है that is cholesterol. क्या होता है? Cholesterol. Option B is the correct one. Next question. Question number 15. Identify the phases of menstrual cycle where LH and FSH attain a peak level. Identify the phases of menstrual cycle where LH and FSH attain a peak level, that is known as the first one menstrual phase, second one follicular phase, third one ovulatory phase and the last one luteal phase. Which is the correct one? तो ये होता है that is ovulatory phase. Which one is that? Ovulatory phase. Option C is the correct one. Which one is correct? Option C is the correct one. Next question. वेयर द स्पर्म प्रोड्यूस. अभी बताया था कहाँ पे, सॉरी, वेयर द स्पर्म प्रोड्यूस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिडर्मिस, देन वास डिफरेंस एंड टेस्टिकल. तो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो स्पर्म प्रोड्यूस होता है टेस्टिकल में. कहाँ पे? टेस्टिकल. एंड मैच्योर कहाँ पे होता है? आपको बताना है. ठीक है, स्पर्म मैच्योरेशन कहाँ पे होता है वो आपको बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड एज. द फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसे क्या कहते हैं? द फर्स्ट वन मेनोपॉज, देन मेंस्ट्रुएशन, मेनार्की एंड ओवुलेशन. क्या होता है फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? कितने दिन का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन? So the period of menstrual cycle duration is that is 28 days. कितना होता है? 28 days. And ब्लीडिंग फेज, इसमें कितने फेज होते हैं? 3 टाइप्स के फेज होते हैं, 3-4 टाइप्स के फेज होते हैं. द फर्स्ट वन ब्लीडिंग फेज होता है जो कि होता है 3 to 5 days. कितना होता है? 3 to 5 days. ये क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछते हैं. ठीक है. पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना होता है? 28 days. देन उसके बाद होता है ब्लीडिंग फेज, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. पीरियड ऑफ ब्लीडिंग फेज दैट इज 3 to 5 days. सेकेंड होता है हमारा प्रोलिफरेटिव फेज, उसे ही हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं. क्या कहते हैं? फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज. ठीक है, तो ये होता है हमारा सेकेंड फेज. एक तो प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज. तो ये जो होता है स्टेज, ये होता है हमारा 5 to 14 डेज के लिए. कितने डेज के लिए होता है? 5 to 14 डेज के लिए. उसके बाद थर्ड जो फेज होता है हमारा, थर्ड फेज में होता है हमारा ओवुलेशन. तो ओवुलेशन फेज में क्या होगा? ओवुलेशंस होता है जो कि हैपन होता है 14 to 15th डे. किस डे हैपन होगा? 14 to 15 डेज के बीच में. ठीक है,
देन उसके बाद फोर्थ फेज होता है, तो फोर्थ फेज नोन एज सिक्रेटरी लुटियल फेज, दैट इज नोन एज सिक्रेटरी लुटियल फेज। इसमें जो होता है 16 टू ये साइकिल कब तक चलेगा, 16 टू 28। अगर मैचुरेशन होता है तो आपका मेंस्ट्रुएशन क्या होगा, मैचुरेशन अगर हो गया, ओवुलेशंस अगर हो गया तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन रेगुलर बेसिस चलता रहेगा। ठीक है, ये कब तक बंद रहेगा, जब तक बेबी का बर्थ नहीं होगा तब तक आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या पूछते हैं, और बिनार्की क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है, ये आपको पूछते हैं। तो फर्स्ट फ्लो जो होता है, फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो दैट इज नोन एज मिनार्की। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड एज मिनार्की। एंड जब स्टॉप होता है आपका साइकिल दैट इज नोन एज मेनोपॉज। लास्ट टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज। एंड मिनार्की क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो दैट इज नोन एज मिनार्की, दैट इज नोन एज मिनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बस यही क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, सो द फर्स्ट वन, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, अनफर्टिलाइज एग, इम्प्रॉपर स्लीप एंड स्टडी प्रेशर्स। इसमें पूछा है कैन लीड टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी बताया था अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा क्या, नहीं। सो अगर अनफर्टिलाइज एग रहा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहेगा। सो द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज अनफर्टिलाइज एग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, which pituitary hormone peaked during the luteal phase? Which pituitary hormone peaked during the luteal phase? The first one LH, second one FSH, third one LH and FSH, and the last one progesterone. Which is the correct one? The pituitary hormone peaked during the luteal phase, that is होता है progesterone. क्या होता है, progesterone. Option last is the correct one. Next question, what is the inner lining of uterus is called? क्या कहेंगे इनर सॉरी व्हाट इज द इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस। तो यूटेरस की जो इनर लाइनिंग होती है तो इसे क्या कहेंगे, सर्विक्स, ओविडक्ट, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। तो जो इनर लाइनिंग होती है यूटेरस की, जो कि क्या करती है, प्रोटेक्शंस देती है, बेबी को सप्लाई करती है, इस लाइनिंग को क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, ये यूटेरस की लाइन होती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दैट इज एंडोमेट्रियम। क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ हार्मोन सिक्रेशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज। क्या होता है करेक्ट सिक्रेशन, करेक्ट sequence of that hormone? The first one FSH, progesterone, estrogen. Second one estrogen, FSH, progesterone. Third one FSH, estrogen, progesterone. Then the last one estrogen, progesterone and FSH. तो इसका सीक्वेंस क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो इसका सीक्वेंस होता है दैट इज, सबसे पहले आता है हमारा FSH, उसके बाद आता है एस्ट्रोजन एंड लास्ट वन इज द progesterone. Option C is the correct one. Which one is correct? Option C is correct one. Next question, question number 22. Which of the following is incorrectly matched regarding female reproductive organ? Questions देख लीजिएगा. Question is that which of the following is incorrectly matched? Incorrectly matched देखना है regarding what? Female reproductive organ. ठीक है. The first one, ovaries, egg, sex hormone are produced. Second one, oviduct, serve as a site of fertilization. Third one, uterus, serve as a birth canal. And the last one, cervix, contain opening of embryo या फिर fetus. So which is the correct one? क्या पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस, इनकरेक्ट सीक्वेंस पूछा है, इनकरेक्ट मैच पूछा है।
तो इसमें से इनकरेक्ट क्या होता है? ये होता है क्या? यूटेरस सर एज अ बर्थ कैनल होता है क्या? नहीं। तो यूटेरस का काम क्या होता है? बर्थ कैनल कौन सा होता है? तो बर्थ कैनल जो होता है ये वजाइना होता है। क्या होता है? वजाइना होता है, नॉट यूटेरस। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का करेक्ट सीक्वेंस? द फर्स्ट इज दैट zygote morula blastula gastrula, second one zygote blastula morula gastrula, then gamete nerula gastrula, and the last one gamete nerula morula. Which is the correct one? तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है दैट इज zygote morula blastula and gastrula. Morula blastula gastrula. Option A is the correct one. Which one is correct? Option A is the correct one. Next question. Question number 24. What is the correct surgical method for preventing pregnancy in which the vas deferens is cut? क्या कहेंगे उसे? What is that? What is the correct surgical method for preventing pregnancy in which vas deferens is cut? बहुत बार बताया था। तो क्या होता है ये होता है दैट इज वैसेक्टॉमी। क्या होता है? वैसेक्टॉमी, जिसे वास डिफरेंस को क्या किया जाता है? कट किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, दैट इज नोन एज वैसेक्टॉमी। दैट इज नोन एज वैसेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, किसमें होता है, ये आपको बताना है। वैसे भी आप कमेंट तो बहुत कम करते हो, एक दो स्टूडेंट है जो कि ऑन रेगुलर बेसिस क्लास भी करते हैं एंड कमेंट भी करते हैं, देन लाइक भी करते हैं, बट उन सब में आपको भी आना है एंड आपके IGCR एग्जामिनेशंस के लिए आपको ऑल द बेस्ट। उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चंस आपके लिए देती हूँ। व्हाट आर सुचर? व्हाट आर सुचर्स? सुचर्स क्या होते हैं आपको बताना है। ठीक है, एंड ट्यूबेक्टॉमी क्या होती है ये भी आपको बताना है, किस में होता है ये भी आपको बताना है। देन आपको स्टीरॉयडल हार्मोन बताने हैं। जितने भी स्टीरॉयडल हार्मोन्स है उन सबको आपको कमेंट करना है। ठीक है गाइस। देन एक क्वेश्चंस आपको दे दूं क्या? गोनाड ग्लैंड किसे कहते हैं? ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि गोनाड ग्लैंड किसे कहते हैं, क्या आता है गोनाड ग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ है नहीं इसमें, बस यही पूछते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होता है। ये आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस में दिखेंगे RRB NTPC में। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सब आपको किस में दिखेंगे? बायोलॉजी के चैप्टर्स में दिखेंगे, जो कि आपके NTPC या RRB पैरामेडिकल में पूछे जाएंगे। ठीक है, और हाइपोथैलेमस से किस हार्मोन का सिक्रीशन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से किस हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ये सब भी आपको पूछेंगे। हाइपोथैलेमस से क्या होता है? GnRH का क्या होता है? सिक्रीशंस होता है। ये सब आपको पूछेंगे। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब कहाँ पे होता है? ठीक है, ट्यूबेक्टॉमी मीन्स क्या होता है, इस्ट्रोजन क्या रेगुलेट कराता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। एंड अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्टोली सेल के बारे में पूछा, सर्टोली सेल के बारे में पढ़ा होगा। तो सर्टोली सेल क्या कराता है पता है आपको? सर्टोली सेल जो होता है ये प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिएंट टू द स्पर्म। क्या प्रोवाइड कराता है? न्यूट्रिएंट टू द स्पर्म प्रोवाइड कराता है। कौन? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, प्रोस्टेट ग्लैंड, देन स्पर्मेटोजेनेसिस, इन सब पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। टेस्टोस्टेरॉन का क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एंड ये जो टेस्टोस्टेरॉन होता है ये रिलीज होता है फ्रॉम लेडिक सेल से। किससे होता है? लेडिक सेल से। सीमेन क्या कंटेन कराता है? सीमेन कंटेन कराता है स्पर्म प्लस फ्रुक्टोज।
सीमेन में क्या होता है, स्पर्म के साथ अगर फ्रुक्टोज का मैचुरेशन हो जाए, मिक्सअप हो जाए, स्पर्म के साथ कौन मिक्स होता है, फ्रुक्टोज मिक्स होता है, एंड उसे ही हम क्या कहेंगे, सीमन, उसे ही क्या कहते हैं, सीमन। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कॉपर ग्लैंड क्या होता है आपको पता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सुना है ना आपने, दैट इज नोन एज कॉपर्स ग्लैंड, लुब्रिकेशंस के लिए होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट, रिलैक्सिन हार्मोन हेल्प किसके लिए करता है, रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है किसके लिए हेल्प करता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये हेल्प करता है फॉर नॉर्मल डिलीवरी के लिए, किसके लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और जो अपना प्रेगनेंसी हार्मोन होता है दैट इज HCG, ये रिलीज फ्रॉम प्लेसेंटा, कहाँ से रिलीज होता है, प्लेसेंटा से रिलीज होता है। देन इसमें और इम्पॉर्टेंट होता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन किसके लिए यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है मिल्क इजेक्शन के लिए एज वेल एज लेबर पेन में यूज़ होता है, किसका, ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, देन HGC क्या होता है, आपको उसका फुल फॉर्म बताना है। गॉट इट, सो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस में कवर अप हुए हैं। एंड आपको बताना है लव हार्मोन क्या होता है, व्हाट इज लव हार्मोन। ठीक है, सुना है आपने कभी, लव हार्मोन क्या होता है, किसे कहा जाता है, प्रोलैक्टिन का हार्मोन का काम क्या होता है, हेल्प फॉर मिल्क प्रोडक्शन, प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या होता है, हेल्प फॉर मिल्क प्रोडक्शन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, ये यूज़ होता है मिल्क इजेक्शन में एज वेल एज लेबर पेन में यूज़ होता है। HCG ये जो होता है, HCG, तो HGC क्या होता है, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। कहाँ से रिलीज होता है, रिलीज फ्रॉम प्लेसेंटा, कहाँ से होता है, रिलीज फ्रॉम प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यही आपको करके जाना है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।